अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। और कल जिस तरह उसी कंटिन्यूशन में मैं आगे बढ़ूंगी, जिस तरह कल ये डिस्कशन हो रही थी दैट दिस क्रिकेटिंग सागा हैज बिकम अ सोप ओपरा। बिल्कुल जी, सोप ओपरा की तरह चले जा रहा है। एक दिन कोई खबर, अगले दिन कोई खबर, यहाँ से आती है आवाज़, वहाँ से आती है आवाज़। एक तरफ आईसीसी, एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। एंड अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक दफ़ा फिर से आईसीसी को जो है वो एक लेटर लिखा है और अभी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट रेडी टू ट्रैवल टू इंडिया। एंड दिस टाइम अराउंड सिर्फ मतलब आईसीसी को नहीं लिखा, इट इज आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जिसको लिखा है। वक्त कम, मुकाबला सख्त, इतने कम वक्त में जो है ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है ये काम नहीं करती। बट क्या इस इंस्टेंस के लिए, स्पेशल केस के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, क्या हुआ है, क्या मामलात हैं। अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे अभी तक इस स्टोरी को, जहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक तरफ, आईसीसी एक तरफ, एंड द T20 वर्ल्ड कप 2026 इज एट स्टेक, तो क्या पूरी कहानी है, क्या सिलसिला चल रहा है, नुकसान होगा कि नहीं होगा, कितना नुकसान होगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये भी मानना और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नहीं जी, बांग्लादेश क्रिकेट इज़ नॉट पाकिस्तान क्रिकेट, क्या इतना बड़ा नुकसान होगा कि नहीं होगा। बट वी नीड टू रिमेंबर कि एक तरफ इंडिया की पॉपुलेशन एंड उसकी फैन फॉलोइंग क्रिकेट में, देन इट्स पाकिस्तान की पॉपुलेशन एंड फैन फॉलोइंग ऑफ क्रिकेट, एंड द थर्ड पार्टी इज बांग्लादेश। क्योंकि जिस तरह की फैन फॉलोइंग बांग्लादेश में भी हम देखते हैं, वेदर उनकी टीम अच्छा कर रही हो या ना कर रही हो, बट दे आर सोली डेडिकेटेड टू दिस स्पोर्ट। एंड यस, बिल्कुल मिस आउट करेंगे अगर आईसीसी कुछ और सोचता है और बांग्लादेश को इस पूरे इवेंट से बाहर निकालने की बात करता है। क्या होना है, क्या नहीं होना है, आज डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ बीन कवरिंग क्रिकेट सिंस वेरी लॉन्ग, बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं वो ऑल टुगेदर वर्ल्ड क्रिकेट पे भी, पाकिस्तान क्रिकेट पे भी। एंड इस वक्त ये जो सिनेरियो हो रहा है उसके हवाले से भी काफ़ी जांच पड़ताल मुसलसल कर रहे हैं। सो लेट मी वेलकम एंड ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर नुमान नियाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, ऑलवेज अ प्लेजर सवेरा, ऑलवेज अ प्लेजर। सो डॉक, क्या होगा, मतलब एक तरफ ऐसा लग रहा है कि ये दो ईगोस की वॉर है, फिर दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि नहीं जी, अपनी रेप्यूटेशन की बात आ गई है अब और कोई अपनी रेप्यूटेशन से नीचे नहीं आना चाहता। व्हाट इज गोइंग ऑन एंड ये हैंडल होगा भी कि नहीं होगा? देखें, ये ईगोस की वॉर तो सवेरा है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो प्रिंसिपली, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश वो प्रिंसिपली ठीक है। वो ठीक क्यों है? अगर आपको याद हो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आईसीसी की बोर्ड ने और सिक्योरिटी कंपनीज ने, जो उनकी सिक्योरिटी टीम्स थी, उन्होंने पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स को सेफ करार दिया था। And at the last stage, India pulled out. अपनी hegemonic presence, being the financial juggernaut, बदमाशी के तहत जो है वो बिल्कुल अब टोटलिटेरियनिज्म और ये यूनिलैटरलिज्म पे आ चुके हैं और हॉक करते हैं वो आईसीसी को नंबर 1। इसमें कोई आप डिनाई कर नहीं सकते। अच्छा, अब नंबर 2 जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बांग्लादेश ने किस बेसिस पे कहा, इट वाज नॉट ओनली मुस्तफिजुर रहमान बीइंग आस्क्ड बाय द बीसीसीआई के कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि इसको आप रिलीज कर दें और सिक्योरिटी कंसर्न है। एक का अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न है तो फिर बाकियों का क्यों नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, अभी इन्होंने कहा आईसीसी ने कि जी हमने वे किया है और जो सिक्योरिटी टीम जो उन्होंने कहा कि इंडिया इज एब्सोल्युटली सेफ। वेयर यहाँ तक एक अहमकाना बात भी की कि पाकिस्तान का हाई रिस्क और ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा है, विच इज क्वाइट रिडिकुलस। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज सवेरा यहाँ पे आती है, उनके पॉलिटिशियंस ने और मेजर ब्यूरोक्रेटिक स्टेक होल्डर्स ने थ्रेटन किया था, नॉट ओनली के मुस्तफीज को या बांग्लादेश के प्लेयर्स को, बल्कि शाहरुख खान को भी उन्होंने कहा था। ठीक है, तो जहां पे थ्रेट्स आ गए जो कि पब्लिक थ्रेट्स थे, ओपन थ्रेट्स थे, वो कोई कोटेड थ्रेट्स नहीं थे, तो वहां पर बांग्लादेश का कंसर्न बिल्कुल ठीक हो गया ना जी। फिर अभी उनको ये भी नहीं पता कि उनकी जो एग्जाइल्ड प्रीमियर हैं, जो एब्सकॉन्डिंग प्रीमियर हैं हसीना वाजिद, वो कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं, बर्मा में हैं, कहाँ पे हैं? सो जो अगर आप जियो पोलिटिकली थोड़ा सा देखें तो जिस तरह
जो बंगालीज भी हैं इन इंडिया, जो सदियों से वहां पे रह रहे हैं, उनको भी बांग्लादेशी कह के जो है एविक्ट करने की कोशिश हो रही। हॉस्टिलिटी है, पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं। हाँ, बांग्लादेश में भी इलेक्शंस हैं, इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, एक ये पॉलिटिकल नैरेटिव बन सकता है। लेकिन अफसोस की जो बात है, जो कि वेरी फ्यू पीपल आर रियलाइजिंग, अभी आपने कहा कि 200 मिलियन बांग्लादेश, 250 मिलियन पाकिस्तान, 1.3 बिलियन इंडिया। या आपको मैं इतना बता दूं आपके नाजरीन को कि बांग्लादेश के ब्रॉडकास्ट राइट वैल्यू और कमर्शियल एयर टाइम और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू सेकंड है एशिया में, अहेड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से आगे है। ठीक हो गया। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। अब आप एक फुल मेंबर को जब आप निकाल रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद ये पोलराइज हो जाएगी क्रिकेट, एक मेजर आपका जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो नहीं खेलेगा अगर वर्ल्ड कप। लेकिन अब ऐसे लगा कि बाकी ममालिक ने मिल के आइसोलेट कर दिया, और गालिबन ये जो 14-2 है उसमें दूसरा पाकिस्तान है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। अच्छा, प्रिंसिपली तो ये है। दूसरी हिपोक्रेसी आईसीसी की तो बिल्कुल नजर आ रही है ना, कि मतलब इंडिया जो है वो क्या, उसको मर्डर भी माफ है, दे कैन गेट अवे विद मर्डर, कि मतलब वो बट डॉक, पाकिस्तान। कथा कलामी की माजर डॉक, एक मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जानना चाहती हूँ। देखें, ये पॉलिटिकल डिफरेंस तो शुरू हो गए थे जब से ये मिड ऑफ द ईयर या पिछले साल जो पूरा गुजरा है उसमें ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस शुरू हो गए थे। देन व्हाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अलाउड देयर प्लेयर्स कि वो आईपीएल के ऑक्शन का हिस्सा भी बने? जब इतने कॉन्फ्लिक्ट थे इतने, तो कैसे उन्होंने अलाउ किया कि आईपीएल का हिस्सा भी बने? फिर तो वहां से भी खींच लेना चाहिए था ना अपने प्लेयर्स को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। देखो सवेरा, नंबर वन, उस वक्त जियो पॉलिटिक्स जो है उसमें डिफरेंसेस थे ना, उसमें बांग्लादेश और इंडिया के तजाद आ चुका हुआ था ना, वहां पे एनिमिटी आ चुकी थी ना। लेकिन बांग्लादेश पॉलिटिक्स को क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं कर रहा था। या मैंने भी आपको री एम्फेसाइज करके बताया है कि मुस्तफिजुर रहमान को शायद अगर केकेआर फारिग कर देता, सिक्योरिटी ग्राउंड, तो इतना बड़ा इशू ना बनता, जो कि बाद में जो थ्रेट्स थे और जिस तरह बिहेव किया गया है, जिस तरह एक्सट्रीमिस्ट व्यूज आए हैं, दैट एक्चुअली अपना लेड टू ऑल दिस, जहाँ पे आप कह सकती हैं कि ये सीरियस इश्यूज बन गए। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और दूसरा, मुझे आप एक चीज बताओ कि आईसीसी, देखो आईसीसी को चाहे जेशा हेड करें, चाहे के 3 या 4 टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंडियन हों, एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। डॉक, सोल्यूशन क्या है इसका? क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, हम तो मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम फ्रेम में सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आप बताएं सोल्यूशन क्या है इसका? बांग्लादेश नहीं जाएगा जी हिस्टोरिकली, और स्कॉटलैंड को वो रिप्लेस करवाएंगे, बाद में वो ये पेनल्टीज वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर याद हो, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकया हुआ था, दैट वाज जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंग्लैंड इन 2009 एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप, और उनको पूरे पैसे मिले थे, विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ने वीजाज नहीं दिए थे उनके प्लेयर्स जी। को। तो उसकी वजह से ये नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे। और मुझे अभी पाकिस्तान का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। दिस इज हाई टाइम कि किसी को अगर इंडिया को मार्जिनलाइज करना है, इंडिया की हेगेमोनी को, क्योंकि जितने भी डेवलप बोर्ड्स हैं वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, इट्स नॉट ओनली आईपीएल जो लोग समझते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं, जो कि इंडिया ट्रेवल करता है टू इंग्लैंड या फुल सीरीज के लिए, या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, तो उसकी वो जो कमर्शियल एंगल्स हैं उसमें आप क्रिकेट पर बात कर रहे हैं। और देखें, 2 टीम्स हो गई हैं फुल मेंबर्स जो कि इनसिक्योर फील करते हैं टू ट्रैवल टू इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सो मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन जो है वो एवेंचुअली ये एरोजन होगी, और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, एक डाइवर्स सो डॉक, आप मॉडल। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कूदना चाहिए इस पूरे सिनेरियो में? हाई टाइम। अगर कोई आप नहीं कन्फ्रंट करेंगे, नहीं कूदेंगे ना, तो फिर आप इसी तरह टेल वैग करते रह जाएंगे। मतलब हमने हाइब्रिड मांगा था, हाइब्रिड के बदले और हमें हाइब्रिड मिल गया, तो हमारे पास अब क्या जवाब है कि हम इस पे आगे कूद जाए? नहीं, इट्स नॉट ओनली द जवाब। बात ये होती है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या बांग्लादेश प्रिंसिपली ठीक था? आपने उनको वोट किया, ठीक है। क्या हिपोक्रेसी आईसीसी की नहीं है? द वे उन्होंने इवन इंडिया को बचा लिया, वो ट्रॉफी वाला जो हजीमत उठानी पड़ी थी, जो एशिया कप की ट्रॉफी,
सो एट द एंड ऑफ द डे आप मैं मानता हूं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन अगर आपने फ्यूचर कोर्स को ठीक करना है और इंडिया की बदमाशी को मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो ओपन बदमाशी हो गई है। तो ये बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इनको समझ नहीं आ रही? आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, उनके साथ भी होगा इवेंचुअली। डॉक्टर इस पे वैसे इस पूरे सिनेरियो पे क्या होता है, बिकॉज रोजाना कोई ना कोई अपडेट आ रही है, कोई खबर आ रही है, सो इस सिनेरियो को तो हम फॉलो करते ही रहेंगे। बट आज स्क्वाड का हुआ ऐलान, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ, एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई प्रिज्यूम कि यही स्क्वाड होगा जो कि वर्ल्ड कप में भी हमें दिखेगा। एनी चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट और यू आर फाइन विद इट? नहीं, आई थिंक दिस इज ए गुड इनफ टीम, और मैं तो ये समझता हूँ ये सारे एक जैसे प्लेयर्स हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट सी एनी रीजन कि आप कोई इसमें कबाहत निकालने की कोशिश करें। और हाँ, और आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होगी? अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होगी? अगर आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होगी? नहीं, 11th आवर पे कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है डॉक्टर, सारी चीजें हो सकती है। बट यस, मोहम्मद नाफे को देखकर, ख्वाजा मोहम्मद नाफे को देखकर मुझे सिर्फ एक चीज नजर आती है और वो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्या हम इतना कंफ्यूज्ड हैं अपने विकेट कीपर्स पर कि हम जमाई किए जा रहे हैं? मतलब अब 3 पार्ट टाइम विकेट कीपर्स हैं स्क्वाड में, तो मतलब ये 3 पार्ट टाइम को जोड़ के हमने एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बना लिया। देखें, एक जो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर था उसकी आपकी जो भी रीजंस थे, बैक एंडेड, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, तो आपने फारिग कर दिया। और दूसरा पर रिजवान अगर ओपनर ना हो तो वो कहीं पे भी नहीं खेल सकता, T20 में तो एलिजिबल नहीं होता। अब नाफे जो है ना वो आपको डबल एज देगा मेरे ख्याल में। तीनों में नाफे इज द ओनली वन जिसको आपको हैंड पिक करना चाहिए, और उसका रीजन है उसने जो डेब्यू मैच में अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, नंबर 1 बैटिंग एबिलिटी, वो ऊपर टॉप ऑर्डर 3 पे भी खेल सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम की जगह बनती है वर्ल्ड कप की टीम में। ठीक है सर, बाबर आजम, आपने कहा कि बाबर आजम की जगह नहीं बनती वर्ल्ड कप टीम में। बाबर आजम इस वक्त स्क्वाड में मौजूद हैं और आपको लगता है कि बाबर आजम स्क्वाड में मौजूद होंगे तो इतने किसी भी मैनेजमेंट में गट्स हैं कि वो उनको बेंच कर सकेंगे? दैट इज अनफॉर्चुनेट। सलमान आगा की जगह नहीं बनती थी, वो तो लास्ट में उसने इंटेंट दिखाई, कम से कम इवॉल्व तो हो रहा है ना। मेरे से बड़ा क्रिटिक कौन है सलमान आगा का? T20 नहीं आना चाहिए। बट डॉक्टर सैडली उस नंबर पे दिख रही है इंटेंट जिस नंबर पे बाबर खेलते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मुझे आप बताएं, ऊपर आपने वो चले अभी थोड़ा सा पिछली 2-1 सीरीज से बेहतर हुआ है साहबजादा फरहान, वो मैक्सिमम डॉट बॉल रेशो था उसके साथ, वो कभी चल गया तो ठीक है, वाह नए चला तो क्या हुआ, वो साइम अयूब है विद बैट, लेकिन वो चला बिकॉज वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर लेता है। तो आप एक किस्म की जो है मोनोटनस किस्म की आप बैटिंग लाइन पे कैसे T20 की डेप्थ में आप जाएंगे, और कैसे आप अब आप 160-70 नहीं डिफेंड कर सकते। अब आपको यू हैव टू लुक टुवर्ड्स 185-190 अगर आप जीतना है, तो वहां पे फखर की नंबर 4 पोजीशन आप उसको ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं? तो आगा at 3 आई वोंट माइंड, इफ आगा फेल्स नाफी at 3 आई वोंट माइंड, बट आई डोंट सी विद दिस फॉर्म। आज तो सिडनी सिक्सर्स ने भी ड्रॉप कर दिया बाबर आजम को जी। सिडनी सिक्सर्स ने हाईएस्ट स्कोर बना लिया अपना इस टीम के अगेंस्ट, 198। हाँ, तो अब आप देखें तो देखें, आई एम अ ग्रेटेस्ट फैन ऑफ बाबर आजम एंड यू नो दैट। वी ऑल आर। ODI एंड टेस्ट हो, आई एम देयर। वनडे करंट कंटेम्प्रेरी फॉर्म में ही इज नॉट फिटिंग इन, उनमें से एक खेलता है, या आगा खेलता है या बाबर खेलता है। सो डॉक्टर, सिलेक्टर्स के ऊपर ऐसी क्या मजबूरी है जब ये हम मुसलसल बात भी कर रहे हैं, हम कह भी रहे हैं, हम अब तो BBL में जो सब कुछ हो गया उसके बावजूद भी ही जस्ट स्लाइड्स इन एंड कम्स बैक टू द स्क्वाड, तो ऐसी क्या मतलब कुछ सिलेक्टर्स के ऊपर कोई प्रेशर है? नहीं, प्रेशर पता है क्या है, सिलेक्टर को पता है कि कोई भी बैट्समैन जो है इस क्वालिटी का नहीं है, आज भी इस फॉर्म के साथ भी बाबर आजम ठीक है, ये घबराते हैं। हालांकि बाबर को श्रीलंका की पिचेस सूट करती, लेकिन वो उस वक्त करती जिस वक्त वो स्पिन पे वल्नरेबल ना होता। लेकिन मैं आजकल की फॉर्म पे कह रहा हूँ, वरना आई स्टिल बिलीव दैट ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली आपने एग्जीक्यूशन देखनी है ना, आपने रिजल्ट्स देखने हैं। तो आप टीम के लिए अब आप नवाज को मार्जिनलाइज कर देते हैं, वो जब आगा साहब को फिट करने के लिए। नवाज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स इन दिस टीम। बॉलिंग तो छोड़े उसकी, वो तो है ही। उसके बाद फ़हीम अशरफ का रोल ही नहीं डिफाइन हो पाता कि क्या है, वो भी अच्छा खासा T20 का बैट्समैन है। सो आप बहुत सारे प्लेयर्स को डिस्प्लेस करके उनकी परफॉर्मेंसेस को हैम्पर कर रहे हैं। फिर
आपके आने के बाद आपको और प्रॉब्लम आएगी। शदाब एक प्रॉपर बैट्समैन भी है। अगर शदाब प्रॉपर बैट्समैन है तो क्या आप एक स्पिनर को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और अगर आप स्पिनर क्या किसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे? वो तो आपका टॉप 5 में है, बेहतरीन है इब्रार। तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने नवाज भी खिलाना है, आपके पास साहिम भी है, आपने शदाब भी खिलाना है। डू यू रियली थिंक कि श्रीलंकन पिचेस में इब्रार के बगैर यू कैन टेक अ चांस? मेरा ख्याल से दिस सीरीज वुड डिसाइड मेनी थिंग्स, जो कि हम पिछले शायद 30+ T20 से कह रहे हैं कि अब डिसाइड हो जाएगा, अब डिसाइड हो जाएगा। हमने श्रीलंका की सीरीज स्पेशली इसलिए अरेंज की कि हाँ जी। लेकिन सवेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया वाला टूर। उसका एक रीजन है जी। आपने पिछले साल शायद 31 में से 24 या 23 मैच जीते। पोजीशन आपकी नंबर 7 रही टेबल पे। और उसका रीजन क्या था कि आप अपनी से नीचे की टीमों से जीते मैचेस, आप अपने से ऊपर से नहीं जीते। दिस प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि अपने से ऊपर की टीम से जीते। बिल्कुल। एंड इफ यू हैव टू गो टू द वर्ल्ड कप देन गो विद अ बिग हार्ट। बिल्कुल, विद अ बिग हार्ट, डेफिनेटली विद अ बिग हार्ट। मगर बिग हार्ट की बात मैं करूं तो बिग हार्ट तो इंडियन प्लेयर्स ने दिखाया जब शोएब मलिक के साथ इरफान पठान जप्पी मारते हुए देखे। तो डॉक ये मतलब इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। साथ साथ मतलब सिर्फ इरफान पठान नहीं, स्टुअर्ट बिनी भी थे जो रॉजर बिनी के बेटे हैं, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI के बेटे हैं। तो इनके ऊपर नहीं अप्लाई होती हैं चीजें, हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लेयर्स ये चाहते ही नहीं है। ये तो ऊपर से एक नैरेटिव आता है। तो आपका क्या मतलब है? सूर्य कुमार यादव वो वाली स्टेटमेंट देना चाहेगा या वो इस तरह हरकतें करना चाहेगा? स्पोर्ट्समैन आर स्पोर्ट्समैन, देयर इज नो पॉलिटिक्स अमंग्स देम। एट द एंड ऑफ द डे इट्स पॉलिटिक्स एंड इट्स बैड पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड बाय इंडिया। और इंडिया एक्सट्रीमिज्म आपको नजर आ रहा है और दिस इज गोइंग टू हर्ट देम इन फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल, दिस वुड डेफिनेटली हर्ट देम इन फ्यूचर। बट थैंक यू डॉक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और वक्त यहाँ पे जोर ख़त्म हो गया है। सो सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।